चैप्टर 1 का जो है बहुत सारे डेरिवेशन करा दिए हैं, ठीक है, 3-4 तो करा ही दिए हैं, अध्यारोपण का भी करा दिए हैं, निरक्षीय स्थिति का भी करा दिए हैं, और आज पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। आज कौन सा डेरिवेशन है? तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालना है अक्षीय स्थिति पर, अब निरक्षीय स्थिति पर नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता चाहिए, ठीक है। वीआईपी है भैया, याद रखिएगा, ठीक है, वीआईपी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं याद रखिएगा हर साल पूछता है, पूछ ही देता है। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे काम हम करेंगे। पहले क्या कह रहा, वैद्युत द्विध्रुव पर रखना है, कह रहा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय कह रहा क्या क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव पर पहला नंबर हम हर किसी को कहते हैं कि पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए, तो चित्र बनाइए, पहले नंबर इसका चित्र बनाइए, क्या क्या कह रहा है। जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे आपको हर चीजों को रखना है। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव बना ले, चलिए वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। बन गया वैद्युत द्विध्रुव, बन गया वैद्युत द्विध्रुव, बन गया। एक पर माइनस क्यू आवेश, दूसरा पर प्लस क्यू आवेश। आपको हम ये समझाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव का जो दिशा होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होता है। करिए, मतलब समझाने का तात्पर्य है कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू की ओर। कहीं दिक्कत फिगर में नहीं। अच्छा, जब इतना दूर तक दिक्कत नहीं है तो हम एक चीज थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि आप हमें ये चीज बता दीजिए कि वैद्युत धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र जो है वो धनात्मक आवेश से दूर भागता है कि धनात्मक आवेश की ओर आता है। हम बताए थे ना कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वह धनात्मक आवेश से दूर भागेगा कि धनात्मक आवेश की ओर आएगा? बताइए, दूर भागेगा। कहीं दिक्कत? और ऋणात्मक आवेश की ओर आएगा। एकदम बेसिक से समझना है, और जब समझ आ जाए तो पीठ को थपथपा दीजिएगा, क्योंकि बहुत लड़का समझ नहीं आता है सब चीज को। अगर आपको आ रहा है जिसका मतलब आपने दिमाग पर प्रेशर डाले हैं, दिमाग में जो जंग लगा था उसको छुड़ाए हैं, तो आपको समझ आया। क्योंकि डेरिवेशन के मतलब ही होता है कि औकात बताता है आपको, है ना, कि आपकी कितनी औकात है। ये आपका माइंड को जांचता है, कि आपके माइंड को चेक करता है कि आपका माइंड कितना तेज चलता है, कितना तेज आप सोच सकते हैं, कितना आपका सोचने की क्षमता है, कितना आप समझने की क्षमता आपके अंदर है, कितना आप समझ सकते हैं। अगर डेरिवेशन में आपको ये समझ आ जाता है तो पीठ को थपथपा दीजिएगा, क्योंकि आपको इसलिए समझ आया है क्योंकि अपने दिमाग को प्रेशर डाले। इससे पहले कभी भी आप डेरिवेशन नहीं पढ़े होंगे, है ना। तो जब आपको ये सारी चीज आपको समझ आ गया है तो हमें आप एक चीज बता दीजिए, तो धनात्मक आवेश से दूर भागेगा, भगा दे, दूर भगा दे। चलिए हम दूर तो इसको भगा देते हैं। थोड़ा सा दूर भगाने से पहले यहाँ इस प्रकार से डॉट 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 करके लकीर डालना है। कोई दिक्कत है? और हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मर्जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इस बीच वाले बिंदु को क्या कहते थे? वो कह सकते हो, इसको कह सकते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती थी? L, और यहां से यहां तक L, तो टोटल कितना हुआ? 2L। इतना दूर तक जिसको समझ आ गया कभी उसको दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ में? आप धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनात्मक आवेश की ओर होगा कि धनात्मक आवेश से दूर होगा? दूर भगा दे, दूर भाग गया, तो इसका नाम E1 दे दें। E1 मतलब वैद्युत क्षेत्र पहला। अब हमें ये बताइए कि माइनस क्यू की ओर
वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो माइनस क्यू की ओर होगा कि माइनस क्यू से दूर भागेगा? और भागा। तो इस प्रकार ये तो उधर भाग गया, अब तो ये इधर आएगा, माइनस क्यू की ओर आएगा, तो इस प्रकार से आएगा। दिक्कत ये जो है प्लस टू से प्लस देखिए तीर के माध्यम से हम दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए? एक उधर भागा, एक इधर भागा, एक इधर भाग गया, एक इधर भागा, तो एक इधर भाग गया, है दिक्कत? ये तो हम तीर के यहाँ तीर दिए कि नहीं दिए हुआ, यहाँ तीर दिए नहीं दिए। एक जो किधर भाग रहा है, एक जो धनात्मक आवेश से दूर भाग रहा है, एक धनात्मक आवेश की ओर आ रहा है। इतना समझ आ रहा है? हाँ, यही कहते हैं मास्टर, कभी कभी कुछ से कुछ बोला जाता है। अब आपको समझा गया ना? आपको अगर जिसको इतना समझ आ गया, आप उसको कोई परेशानी उतना नहीं होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बउआ हो एक चीज बताइए, क्या चीज बताइएगा? एक चीज हमको ये बताइएगा कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2l है, ठीक है? तो हम जो है एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि यहां से लेकर टोटल पूरी दूरी कितनी होगी? टोटल की दूरी यहां से यहां तक की l मान लेते हैं। कोई दिक्कत आपको है? कोई दिक्कत आपको? हम मान लिए l मान लिए दूरी, कोई दिक्कत आपको? आप भी मान सकते हैं। एक काम कीजिए, सबको l मान, इसको r मान लीजिए। जिस प्रकार निरक्षीय स्थिति में होता था ना, इसको r मानते थे, इसको जो है यहां से यहां तक l मानते थे, इसको l, इसको 2l मानते थे। मानते थे कि नहीं मानते थे? इसको r मान, इसको हम r मान लिए पूरा, यहां से यहां तक ये r मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपका फिगर बनकर तैयार हो गया। अब आपका फिगर बन गया। हाँ, फिगर बन गया। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है? निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता था और अक्षीय स्थिति में क्या अंतर है, समझिएगा। निरक्षीय स्थिति जो था वह इस प्रकार ऊर्ध्वाधर जो है कि खड़ी रेखा जो था वो जो है, खड़ी रेखा जो था वो कहां था? तो खड़ी रेखा जो था वो जो है वैद्युत ध्रुव के ऊपर खड़ा था। लेकिन अब क्या है? अब जो है वैद्युत ध्रुव के समतल होगा, है ना? वैद्युत ध्रुव के समतल होगा, वैद्युत ध्रुव के समतल होगा, लेकिन खड़ी रेखा अब नहीं होगा, बल्कि वैद्युत ध्रुव अब क्या होगा? इसकी जो है वैद्युत ध्रुव क्या होगा? लेकिन वैद्युत ध्रुव के समतल होगा। इसमें क्या था? वैद्युत ध्रुव के ऊपर खड़ी रेखा था, इसलिए इसको निरक्षीय कहते थे। अब ये रेखा क्या हो गया? ये उसके पैरेलल हो गया, है ना, समांतर हो गया, इसलिए इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति। अगर सुनिए, अक्षीय और निरक्षीय में क्या अंतर है? कभी पूछ देता है, होगा 2022 में पूछा है कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति किसे कहते, समझाइए, अंतर बताइए। अंतर बता दीजिएगा, अंतर बताइएगा कि वैद्युत निरक्षीय स्थिति उसे कहते हैं जब वैद्युत ध्रुव के ऊपर, खड़ी रेखा हो, जब वैद्युत ध्रुव के ऊपर खड़ी रेखा हो तथा लिखिएगा, बैठा लिखिएगा, तथा बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी r हो, दूरी क्या हो? r हो, ठीक है, r हो, तथा माइनस तथा प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश की दूरी 2l हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अक्षीय स्थिति का क्या कहिएगा कि अक्षीय स्थिति से हम यह समझते हैं कि जब वैद्युत ध्रुव पर जब समांतर रेखा हो, जब वैद्युत ध्रुव के ऊपर समांतर रेखा हो, है समांतर, इस प्रकार छूटा हुआ है, समांतर रेखा हो तथा उसके बीच की दूरी 2l तथा माइनस Q से प्लस Q की दूरी 2l तथा माइनस Q से लेकर इस बिंदु को मान लीजिए P मान लीजिए, कहीं दिक्कत? P मान लीजिए, चलो कुछ नहीं मान लीजिए, P तक की दूरी क्या है? R है, उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। बता दीजिए डिफरेंस, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, हम एक काम करते हैं, एक का करके हम सबको निकालते हैं, जिस प्रकार उसमें निकालते थे वह काम यहाँ भी करना है, कर दे। तो लिखिए, यहाँ लिखेगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P, यहाँ मान लो बिंदु P मान ले, इसको यहाँ मान ले, चलो यहाँ मान ले, यहाँ P मान ले, बिंदु P मान ले इसको, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 2l था, और यहां से देखिए, यहां छोड़िए, r से लेते हैं ना, r से
यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ओ से पी तक की दूरी एल आर होगा। आर निरक्षीय स्थिति में इसको आर लेते थे कि नहीं लेते थे? बिंदु ओ से पी तक की दूरी आ लेते थे, तो यहाँ भी तो बिंदु ओ से पी तक की दूरी लगी, क्योंकि ये खड़ी था। अब ये खड़ने का सुता देंगे, सुता इस प्रकार से तो होगा बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी आर होगा। समझ आ रहा है? बल्कि ये खड़ा रखा है, खड़ा रखा तो बिंदु पी से ओ तक की दूरी कितना है? आर। अब इसको सुता दीजिए इस प्रकार से, तो वही दूरी रहेगा कि बदल जाएगा? वही आर दूरी रहेगा ना भैया। अब समझ आ रहा है? तो बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है? आर है। दिक्कत नहीं, तो लिखिएगा प्लस क्यू आगे के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप हमें यह बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/, बताइए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कौन सा ले रहा है? प्लस वाला। अभी माइनस में लेगा, चाहे माइनस पहले निकालिए तो प्लस में बात बराबर है। पहले क्या लेंगे? प्लस आगे देगा ना तो बात बराबर है। क्यू आर कहां से कहां तक की ले रहा है? ओ से पी तक की आर दूरी ले रहा है। ओ से पी तक की दूरी ले रहा है। ओ से पी तक की दूरी ले रहा है, तो ओ से पी तक की दूरी कितनी होगी? हाँ, याद रखिएगा, ओ से पी तक की दूरी कितनी होगी? आर माइनस एल। ठीक है, ये याद रखिएगा, समझिएगा। यहां से ओ से पी तक की दूरी लेना, ओ से लेकर पी तक की दूरी लेना, समझिएगा। अंकित भैया आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। जब तक समझ आएगा तब तक हम समझाएंगे, ठीक है? समझिए, यहाँ कितना, यहाँ था ओ, ये क्या ओ है, और ओ से कहां तक की दूरी लेना है? पी तक के, समझिएगा। ओ से पी तक की दूरी लेना, देखिए ओ से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है? एक मिनट, इसको कर दीजिए, जिसको समझ आ गया उसको कर दीजिए, जिसको समझ उसको समझा दीजिए। देखिए यहाँ कितना है? यहाँ पे ओ है। अच्छा समझिए, ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी, ये बताइए हमको। हाँ, ओ से पी तक की दूरी कितनी है? ओ से यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है? 2 है। और ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है? ओ से यहां से ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है? तो एल है, आर है यहाँ पे। ओ से पी तक की दूरी आर है। अब माइनस क्यू से ओ तक की, माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की दूरी कितनी है? 2 है। आपको पूछेगा ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। आप नहीं दिक्कत आर, तो लिखिएगा आर। क्या लिखिएगा? आर। लिख दिया आर। कहां से कहां तक दूरी ली है? ओ से पी तक की दूरी आर ली है। लेकिन देखिए ओ से पी तक की दूरी आर ली है, लेकिन देखिए उससे पहले भी एक दूरी दिया हुआ है। कौन सा दूरी दिया हुआ है? ओ से क्यू तक की दूरी दिया हुआ है। यहाँ दिया है एल दिया हुआ है, यहाँ देखिए एल दिया हुआ है। तो ओ से क्यू तक की दूरी पहले से एल दिया था। ओ से क्यू तक की दूरी पहले से एल दिया था। और ओ से पी तक की दूरी कितनी है? तो ओ से पी तक की दूरी कितनी है? तो ओ से लेकर पी तक की दूरी कितनी है? आर है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी आर था, लेकिन ओ से प्लस क्यू तक की दूरी पहले से एल दिया था। जो पहले से दिया हुआ था तो इसको घटाइएगा तब तो पूरा दूरी निकलेगा। जो इसके बीच में, जो मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, आपके रास्ता में मान लीजिए अड़चन आ गया, तो उसको हटाइएगा तब तो आगे बढ़ पाइएगा। तो आपके रास्ता में ये आ गया है, एल आ गया है, इसको हटाइए तब तो आगे बढ़ पाइएगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हटाइएगा कितना हटाइएगा? इसको हटा देते हैं, तो हो गया आर। तो इस यहां से तो ओ से पी तक की दूरी कितनी होगी? तो यहां लिख लीजिएगा साइड में, तो ओ से पी तक की दूरी, यहां साइड में लिख दें बॉक्स बना के, देखिएगा ताकि आपको समझ आए। देखिए पहला बार हम कैसे की कर रहे हैं। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? ओ से पी तक की दूरी आर। और ओ से क्यू तक की दूरी कितनी है? ओ से क्यू तक की दूरी कितनी है? एल। देखिए हमको चाहिए कौन सा दूरी? ओ से पी तक की दूरी। हमें तो ओ से पी तक की दूरी चाहिए ना भैया, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश निकाल रहे हैं ना। क्या चीज? ओ से पी तक तो दूरी आ रही है, तो फिर चाहिए क्या?
अरे बउआ हमको समझ में, आपको वही समझाना चाह रहा है ना कि ओ से क्यू तक की, ओ से पी तक की दूरी आर है यार। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। आपको समझ में आया? आर है, लेकिन आर को, लेकिन आर के बीच में एक दूरी और आ गया, एक आया कि ना आया? ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है, ठीक है। ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। क्या दिक्कत? अरे समझ आ रहा है यहाँ पे? ओ से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। जब ओ से पी तक की दूरी आर है और ओ से क्यू तक की दूरी एल है, तो हमको टोटल दूरी निकालना है। जब टोटल दूरी निकालना है तो हमको इसमें से ये आर में से ये एल को घटाएंगे तब टोटल दूरी निकलेगा। समझ आ गया? कितना दूर तो हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ आया? समझ आया भैया? फिर समझाए भैया, चलिए समझाते हैं। यहां समझिए, ये है प्लस, ये है माइनस क्यू आवेश, ये है ओ, ये है प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? आर। यहां से यहां तक की दूरी आर, एल। हाँ चलिए एल है। यहां से यहां तक दूरी एल है। चलिए यहां से लेकर यहां तक की पी तक की दूरी कितनी? बिंदु पी तक की दूरी कितनी है? और हमको चाहिए कि आर वाला ही दूरी चाहिए, तो हम आर यहां लिखते हैं। हमको भैया आपको कहना है भैया कि हमारा तो ओ से पी तक की दूरी ही चाहिए ना, हमारा तो ओ से पी तक की दूरी चाहिए, आप तो दले है कहले तो दिमाग लगा लो भैया, की जरूरत है? बिल बता देगा बेटे, आप लिख दीजिए। अरे बउआ आप लिख देंगे तो रास्ता में पहले से वो और आ गया। अरे हम कहने मतलब हम कहीं जा रहे हैं और आपके रास्ता में कोई आ जाए तो अपना मंजिल तक पहुंच पाएगा नहीं, तो उसको हटाइए तब तो जा पाइएगा आप। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और आप साइकिल से जा रहे हैं, आपको कोई दोस्त रोक दिया है और आपका टाइम है कि 10 बजे हमको घर जाना है, तो 10 बजे घर जा पाइएगा? तो 10 मिनट कब क्या लेगा वो, और टाइम आपको 10 मिनट बचा हुआ है घर जाने, तो उसको हटाइएगा तब तो वहां तक जा पाइएगा है। तो जो रास्ता में आपको अड़चन आ गया उस अड़चन को हटाना पड़ेगा ना। तो हमको देखिए साफ सुथरा दिया, ओ से पी तक की दूरी तो आप दे रहे हैं, आर दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले की एक दूरी इसके बीच में दे दिया है, ओ से पी तक, ओ से क्यू तक की दूरी। देखिए ओ से क्यू तक की दूरी, लेकिन दो दूरी दिया है, एक ओ से क्यू तक की दूरी एल दिया है और ओ से लेकर पी तक की दूरी आर दिया हुआ है। तो ये आर में से ये एल घटाएंगे तब टोटल दूरी निकलेगा। आ रहा है समझ में? अब आया समझ में? टोटल देखिए इसमें ये जो है, और ये जो अड़चन आया है बीच में, जो ये दूरी आया है, इस दूरी को इस दूरी में घटाइएगा तब निकलेगा टोटल दूरी। आया? इतना समझ आ गया? तो लिखिए यहाँ पे आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है? इतना समझ आ गया है ना? डेरिवेशन है वो, थोड़ा जो दिमाग में जंग लगा तो उसको छोड़ाना पड़ता है ना? छूट गया जंग, अब आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे प्लस क्यू, यहाँ पर लिखते कैसे आया? अब क्या करना है? दोनों से घटा देना है, दोनों क्या करना है? तो दोनों घटा देना है, तो निकलेगा टोटल दूरी। दोनों को घटाइएगा तो निकलेगा टोटल आर माइनस एल का स्क्वायर। स्क्वायर तो पहले से होता है, ठीक है? निकल गया टोटल दूरी, कुल दूरी निकल गया, ये कुल दूरी निकल गई, ठीक है? अब चलते हैं, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताइए फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन E, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब हम किसको निकालें? माइनस क्यू आवेश निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, माइनस क्यू निकाल रहे हैं, प्लस क्यू तो निकलेगा, माइनस क्यू निकलेगा। चलिए इसको निकाल दें, इसीलिए कहते हैं होगा कि जब समझ आ जाए तो पीठ को थपथपाइएगा इस प्रकार से, है ना? क्योंकि हर बहुत कम बच्चे को समझ आता है, ठीक है? और आपको समझ आ रहा है इसका मतलब आपने माइंड पर प्रेशर डाले। आगे बढ़ते हैं, अब निकालिए यहां से
चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ई बराबर 1/4/5 क्यू बटे आर स्क्वायर। चलिए अभी फॉर्मूला क्या है कोई फॉर्मूला, अच्छा मैं आपको फॉर्मूला पहले लिखी थी ना, और माइनस के लिए क्या स्टेप है, सही बात मतलब बात ये सब दिमाग लगाना, माइनस लगा दिए, माइनस आवेश निकाल रहे हैं, माइनस आवेश निकाल तो इसमें माइनस लगा। अब दूरी भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो अब दूरी बताइए क्या होगा, आप तो दूरी माइनस क्यू से लेंगे, आप तो यहां से लेंगे, अब यहां से लेंगे यहां तक की दूरी, यहां से लेंगे यहां तक की दूरी, जब आपकी बार जब माइनस क्यू से पी तक की दूरी लेंगे तो आपकी बार दूरी को जोड़ देंगे, आपकी बार दूरी को जोड़ देंगे, जब दूरी को आपकी बार जब जोड़ेंगे तो तब निकलेगा टोटल दूरी। क्यों टोटल दूरी निकलेगा बउआ समझिए, यो दूरी जोड़ेंगे, यो दूरी जोड़ेंगे, है ना, और बाद ई जो ओ से लेकर पी तक की दूरी एक जोड़ देंगे, तब निकलेगा बड़ा R प्लस एल। क्या निकलेगा R प्लस एल, इस एल को जोड़ेंगे, इस एल को जोड़ेंगे और इस R को जोड़ेंगे, ठीक है। दिमाग में आप बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। प्लस में क्या करना है, दूरी को घटा देना है, प्लस में दूरी को घटा देना है और माइनस में दूरी को जोड़ देना है। ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, भैया रखिएगा यार, बहुत फेमस डेरिवेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि क्या लिखते हैं कि माइनस क्यू से इसको ए मान ले, इसको बी, इसको सी, इसको सी है। चलिए ए से पी तक की दूरी माइनस क्यू से ए, माइनस क्यू से माइनस ए से बिंदु ए से पी तक की दूरी, बिंदु ए यहाँ पे और बिंदु पी यहाँ है, तो बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी तो कितना होगा, तो पी तक की जब दूरी लेंगे तो यहाँ पे आपकी बात क्या करेंगे, यहाँ पे किए थे माइनस और यहाँ करेंगे आपकी बात प्लस, तो हो जाएगा R प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, और नेगेटिव में क्या करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, तो प्लस में आवेश को घटाते हैं, प्लस में दूरी को क्या करते हैं, प्लस में दूरी को घटाते हैं, देखिए R माइनस एल कहीं दिक्कत, ये सभी एग्जाम में नहीं लिखिएगा, दिमाग में लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम में इनको हम आपको बता दिए कि प्लस में दूरी को घटा दीजिएगा, प्लस में दूरी को घटा देना है और माइनस में दूरी को जोड़ देना है, ठीक है। तो दूरी कितना हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं। अब जब इतना यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है तो आप निकालेंगे टोटल दूरी, क्या निकालेंगे, टोटल दूरी। अब यहाँ से टोटल दूरी कैसे निकलेगा, हम इसको क्या करते हैं, इसको एक को E1 मानते हैं, इसको E1 मान लेंगे, इसको E1 और इसको मानेंगे E2। कहीं दिक्कत आपको है E1 E2 में, हम तो 1 को इसलिए बैठा दें ताकि पहचान पाए, समझे। चलिए अब हम लिखते हैं कुल दूरी निकालेंगे, टोटल दूरी, है ना। टोटल दूरी मतलब टोटल दूरी कैसे निकलेगा, ई दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो टोटल दूरी निकल जाएगा। इस दूरी में से जितना ये प्लस वाला निकला है, प्लस दूरी वाले को और माइनस दूरी वाले को घटा देंगे तो निकल जाएगा टोटल दूरी। क्या दिक्कत, टोटल दूरी निकल जाएगा। यहाँ लिखेगा कुल दूरी, क्या लिखेगा, तो लिखेगा कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, बिंदु P पर जितना निकाल रहे हैं, बिंदु P पर, सबको तो बिंदु P पर ही निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, बिंदु P लिखे। तो टोटल दूरी निकालेंगे तो लिखेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो बता भी दिए थे, E बराबर होता है E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। कहीं दिक्कत नहीं। आप जो मान आप लाए हैं उसको उठा कर क्या करना है, तो उसको उठा कर इस पर रखना है। और हम कल ही आपको बताते हैं कि कभी भी वैद्युत क्षेत्र का मान माइनस में नहीं लीजिएगा, माइनस में नहीं लीजिएगा, क्योंकि जब माइनस में उसको क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देंगे, पता चल जाएगा ना माइनस में कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E बराबर E1 का मान कितना है, यहाँ 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना आया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन, माइनस ये प्लस बदल गया, ये प्लस हो गया, तो क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप बताइए यहां तक कहीं दिक्कत है? यहां तक कहीं दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं तो एक बात हम आपसे पूछेंगे, इसमें से कॉमन क्या आपको नजर आ रहा है? बताइए इसमें से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कॉमन। निकालते हैं, दो गो है तो निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए, आप जब निकाल दिए हैं तो आप एक चीज बताइएगा, जब हम निकाल दिए एक चीज आप बताइएगा, एक चीज आप गलत बोले हैं, यहाँ तो क्यू भी कॉमन है। क्यू भी कॉमन है, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, इसलिए कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यू भी कॉमन है। जब मास्टर थोड़ा सा नहीं बोल, थोड़ा सा जो है उसको छूटता, तो आप भी बताइए कि यहाँ पे ये कॉमन है। देखिए ये तो कॉमन निकाले, यहाँ पे भी आपको प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस दिख रहा है, दोनों कॉमन है। इसको भी निकाल दें इसको भी। चलिए इसको भी निकाल देते हैं। क्यू बटे क्या लिखते हैं? अब क्या बचा बताइए? अब यहाँ पे जब अब क्या बताइए आप बता दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल दिए, क्यू भी बाहर निकाल दिए, बचा क्या बताइए? देखिए जब ये क्यू निकल गया है, जब ये तो टोटल निकल गया, इसका कोई ये जो है इसका तो मान खत्म हो गया, इसका मान खत्म नहीं हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ये क्यू निकल गया, ये क्यू निकल गया, तो इसके ऊपर नहीं कुछ होता तो एक होता है, यहाँ पे लिखते हैं 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1 बटे, यहाँ पे भी ये निकला क्यू निकला तो एक रहता है, किसी के ऊपर भी एक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बताइए कहीं दिक्कत ना तो नहीं? बताइए यहां तक कहीं दिक्कत? इतना तो में दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े। चलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे देखिए आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एक काम हम करें करते। देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, फिर समझिएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं इसको, ये टोटल को कहीं वही नहीं लिख सकते, कैसे लिखिए बताइए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो वही तक काम हमने किया है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिए, समझिएगा। आर का स्क्वायर कर दिए माइनस एल का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद यहाँ पे भी आर स्क्वायर कर दिए प्लस एल का स्क्वायर कर दिए, और टोटल को मिला के लिख दिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब जितना बार स्क्वायर लगा हुआ है, दो बार स्क्वायर लगा हुआ है, फिर एक स्क्वायर लिखे, एक स्क्वायर किसके बदले लिखे? इसके बदले लिखे, ताकि टोटल के ऊपर स्क्वायर लग जाए। अब इसको तोड़िएगा तो स्क्वायर टूट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस देखिए ये आर स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टूटा, ये टूट गया। अब ये इसको तोड़ दो, आर स्क्वायर ये स्क्वायर ये जो स्क्वायर यहाँ पे लगा इसके ऊपर लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस प्रकार हुआ। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? पढ़े फॉर्मूला क्या पढ़े? मैथ में पढ़े ना, हमको होम मिला दीजिए कहीं, पढ़े पढ़े तो आगे बढ़े। जब आपको समझना है तो बोलिए मुझे समझ में आएगा तो पढ़े। उसके बाद यहाँ समझिएगा,
इतना समझाइए हम कैसे इसको लिखें आगे समझ में। हम इसको कैसे लिखेंगे समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी और यहाँ लिखा है a प्लस बी तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या, इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम ये किसका फॉर्मूला है, इसको स्क्वायर को भी भूल जाइए, अभी स्क्वायर को भूल जाइए, अभी स्क्वायर को कहिए हमको स्क्वायर नहीं आता, अभी स्क्वायर को अब भूल जाइए, स्क्वायर को अभी आप भूल सकते हैं। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बी इसको निकाल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा के भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, थोड़ा सा वो लंबा चल जाएगा, इसलिए हम आपको बताते हैं ये स्क्वायर को अभी आप भूल जाइए, स्क्वायर को अभी आप भूल जाइए। देखिए आप फॉर्मूला क्या a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये स्क्वायर तो फॉर्मूला में होता है, ये स्क्वायर तो फॉर्मूला में होता है ना, लेकिन ये स्क्वायर जो होता है ये फॉर्मूला में होता है, लेकिन एक स्क्वायर और एक्स्ट्रा में दिया हुआ है यहाँ पे है जिसको हम छोड़ दिए थे, एक स्क्वायर ये नहीं लगाइएगा, जिसको छोड़े थे अब बना a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर इनटू s बना यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बना, तैयार हुआ। इतना आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे आया है ना, आप समझ तो आ ही जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, r माइनस एल का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक r माइनस एल का होल स्क्वायर एगो कटेगा तो कितना बचेगा बताइए, जब एक कटेगा तो प्लस में आएगा, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, समझिए r माइनस एल का होल स्क्वायर है, r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला क्या होगा लिखिए बताइए, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू आप लिख सकते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं तोड़ के, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इस प्रकार तोड़ के लिख सकते हैं, इसको r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसको तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब तो सेम ही हुआ भैया, इसका मतलब भी तो सेम हुआ कि नहीं हुआ, r को यहाँ बैठा दिया, स्क्वायर को यहाँ बैठाएंगे, एल को यहाँ बैठाएंगे, आया क्या हुआ बड़ा फॉर्मूला, अरे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, इसको r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप टोटल ब्रैकेट दे सकते हैं, हुआ बना फॉर्मूला बना कि नहीं बना, वही चीज तो तोड़ रहा है। इतना समझ आ गया तो बढ़िया, भैया ने समझ आया तो भी बढ़िया। अब देखिए अब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कटेगा, इसको हम तोड़ के लिखे, इसको हम क्या किए नीचे तोड़ के लिखे, कटा तो बचा क्या r प्लस एल स्क्वायर बचा, r प्लस एल स्क्वायर बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा, r प्लस एल का होल स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, ये भी हम लिख रहे हैं r प्लस एल का होल स्क्वायर, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब समझ ना आए तो थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा तो और समझ आएगा। उसके बाद हम माइनस दे सकते हैं। अब देखिए अब की बार जब प्लस कटेगा क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा, तो लिखेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अरे बाबा हम इस फॉर्मूला को तोड़े हैं, इसको तोड़े हैं, नीचे तोड़े हैं, ठीक है, इसको हम तोड़े हैं, अब इतना पता नहीं है हम क्या करें, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं, ई बराबर लिखेंगे, अब हम यहाँ पे और यहाँ पे प्रक्रिया होगा, अब इससे आगे देखिए क्या प्रक्रिया होगा, अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इससे आगे तोड़ ही दिए, अब एक काम कीजिए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, आप हमें बताइए कि r प्लस एल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अरे बाप रे बाप मास्टर, क्या करोगे मास्टर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए तो कहते हैं भैया इस समझ आए तो पीठ को थपथपाना है ना।
गर्व महसूस करना है कि हमें समझ आया। आड़ा से औकात, डेरिवेशन का मतलब होता है औकात, औकात बताता है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक जगह पर क्या रखेंगे r का स्क्वायर प्लस बी की जगह पर क्या l रखेंगे l स्क्वायर प्लस 2r इंटू लिख सकते हैं। आप समझ आया। अब इसको लिखिए r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर r और b की जगह पर l। अब यार दोनों समझ में आया, दोनों समझना है, आया इतना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जो है माइनस आया घेराबंदी करते हैं, माइनस आया तो घेराबंदी थोड़ा कर देते हैं। अब इसका बताइए, अब r माइनस एल का r माइनस इनकी a माइनस बी, ये इसको a मान ली इसको b मान ली, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a उसका प्लस b उसका माइनस 2ab। तो यहाँ पे एक जगह पर r होगा r स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब बताइए इतना समझ आया कि नहीं आया? अरे इतना समझ आया कि नहीं आया? अरे इतना जब समझ आ गया भैया तो और इससे आगे भी समझ आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। मास्टर को पगला जाते हैं, मास्टर को पगला जाता है, क्या करेगा, कितना बेसिक खींचेगा, कितना बेसिस तो खींचना है ना, खींचना है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ई बराबर 1/, नीचे छेड़खानी नहीं करना है, नीचे छेड़खानी नहीं करना है। 1/4/5 हम जानते हैं परेशानी कहाँ हुआ होगा, यहाँ आके हुआ था कि नीचे वाला कैसे बना। तो नीचे वाला कैसे बना बता दिए कि यहाँ पे स्क्वायर, ये r के ऊपर स्क्वायर दिए, ये स्क्वायर यहाँ पे भी दिए है ना। इसको आप समझा, अगर समझ आए तो ठीक है, ठीक है आगे बढ़े। इतना तो जो देखिए यहाँ पे हम समझना है, हम सोचते हैं यहाँ समझना है, लेकिन इससे नीचे तो समझ आ रहा है, इसके बाद तो समझ आया कि नहीं आया। चलो पीछे दिमाग लगा रहे हैं, अभी तो चाहिए। चलिए इंटू क्यू। अब बताइए इसको लिखें r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इंटू l माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस l स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू r इंटू l। यानी का नीचे वाला छेड़खानी नहीं करना, नीचे वाला छेड़खानी नहीं करना, जो जो कट रहा है उसको काटिए, प्लस से माइनस कट कर खत्म। समझा रहा हुआ, प्लस वाला ये प्लस एल स्क्वायर है या माइनस एल स्क्वायर है, कटा कट गया। अब और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, बच गया। अब नहीं कट रहा है, 2 इंटू आर इंटू एल, 2 इंटू आर इंटू एल, यहाँ प्लस नहीं कटेगा। चलिए अब नहीं कटेगा तो क्रियाकलाप कीजिए, ई बराबर 1/4/5 इंटू क्यू। अब बचा क्या क्या उसको लिख दीजिए, 2 यहाँ बचा क्या 2 इंटू आर इंटू एल प्लस क्या बचा है 2 इंटू आर इंटू एल, कितना हुआ 2 और 2 4, 4 हुआ 4RL हुआ। 2 यहाँ था 2 इंटू आर इंटू एल, 2 इंटू आर इंटू एल, तो 4RL होगा। ये 2 समझना है। अब 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2 होता है, नहीं सिखाया, 2 प्लस 2 4 होता है, ये भी सिखाना पड़ेगा क्या, नहीं सिखाना पड़ेगा। इतना समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे ये 2R इंटू एल और 2R इंटू एल कितना हुआ 4RL। ठीक है, और नीचे क्या करना, नीचे छेड़खानी नहीं करना, जैसे है उसे लिख दीजिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको घेराबंदी कर देना। अब जब इतना दूर तक आपका सोल्व हो गया है तो एक काम और करते हैं, क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहने बढ़ेगा मास्टर आगे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको जो है एक बार फोटो ले लीजिए, इसका आगे बढ़ेंगे तो जगह नहीं है तो क्या करेगा मास्टर, आइए ले लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गेज में से थोड़ा सा लंबा होता है सब, है ना, इसलिए थोड़ा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि आपको परेशानी ना हो और हमको परेशानी ना हो। ये खाली बताएंगे वो चल, ये जो प्रश्न लिखा हुआ ये मिटाएंगे बस। अच्छा पता है ना आपको ढंग डेरिवेशन बता रहे हैं। चलिए
पता है चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे। बहुत कुछ पता नहीं होता है, कहता मैथ पढ़ा रहे भैया, अब मैथ पढ़ा के कहता मैथ पढ़ा रहे भैया। हाँ, वो गलती ना है, गलती हमारा मास्टर कौन है? मास्टर की गलती है, ओकर की गलती है, सब तो लगे करता है मैथ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या आया, ई बराबर क्या था 1/4 अच्छा एक काम हम करते हैं, यहाँ पे 4 है। अच्छा एक काम हम आपसे पूछते हैं, इसको 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप बताइए, आप कहिएगा तो हम लिखेंगे, ऐसा हमारा की औकात है लिखना है ना, हमारा कोई औकात है, सब आपका औकात है। आप बोलेंगे भैया हमारा नहीं समझ आ रहा है, छोड़ के चलते हैं, हमारा की है, हम करा समझाएंगे तो कुछ समझना नहीं रहेगा। चलिए ई बराबर क्या लिखा हुआ है 1/, अच्छा इसको छोड़ के दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू है इंटू क्यू। अच्छा ये 4r l को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बार मास्टर कह रहा है कि लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? सही से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 rl लिख सकते हैं, 2 गुना 2 rl लिख सकते हैं, बटे कितना है r² माइनस l² बटे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तोड़ के इसको 2 इसको 4 rl को लिख सकते हैं, 2 गुना 2 rl लिख सकते हैं, तो 2 का 2 2 4, 1 के 2 अपने आएगा कि ना आएगा? अरे मास्टर तब काहे तोड़ रहे हो, जब उतना आने काहे तोड़ रहे हो? तो देखिए काहे तोड़ रहे होगा, थोड़ा सा मास्टर पर हम की काहे तोड़ रहे हैं, हम इसलिए तोड़ रहे ताकि फॉर्मूला बन गया नहीं मिला, P बराबर 2Q गुना L। ये जो विद्युत ध्रुव का फॉर्मूला आपको बताए थे, कितना इंपोर्टेंट फॉर्मूला पता लग रहा है, बार यही यूज हो रहा है, इसको याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा कि नहीं आएगा? P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताए थे 2Q गुना L। अब देखिए, तो अब E बराबर 1/4 पाई, थोड़ा छोटा लिखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं इस प्रकार से 2QL लिख सकते हैं। ये तो समझ रहा है, आर को भी अभी लिखेंगे, इतना समझ है मास्टर को मास्टर ले लीजिए। अच्छा ये 2 ये गुना में 2Q होगा, बताइए ये तो नहीं समझ आएगा। 2QL आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? भैया आगे बैठो या थोड़ा सा भोज में आगे बैठेगा तो रसगुल्ला पहले मिलेगा, अब पीछे बैठेगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ढाका से तरह हमरा नहीं मिल रहे हैं, हमारा पुड़िया नहीं मिले, हमारा सब्जियां नहीं मिल रहे, तो परेशानी पीछे में होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2Q एक मिनट है 2 गुना 2QRL लिख सकते हैं, आगे पीछे करके वही चीज तो लिखे हैं, खाली क्यू को उठा के इसमें हाल आ गया, लिख सकते हैं नहीं? तो लिख सकते हैं। हाँ आप बोलिएगा तब ना को औकात नहीं है, लिख सकते हैं 2 गुना 2QRL बटे R² माइनस L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? ये क्यू को उठा के सिर्फ यहाँ ला दिए हैं, सिर्फ यहाँ क्यों लाए पता लगा, फॉर्मूला है ना, ताकि एक जगह आ गया तो आपको बच जाएगा। तो ये 2QR फॉर्मूला क्या होगा, 2QRL का फॉर्मूला क्या होता है? P होता है भैया R2 के साथ लिख दीजिए। की दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आगे बैठा दो रसगुल्ला मिल गया, की दिक्कत है? थोड़ा पतला बढ़िया ला दीजिए, थोड़ा सा प्लास्टिक ला दीजिए, की दिक्कत है? मिल गया ना, गजब बेइज्जती है करना, मैं मास्टर कैसे बेइज्जती कर देता, मास्टर बेइज्जती नहीं करना, मास्टर 2QRL को हम क्या लिखे? P लिख सकते हैं, 2QR लिखिएगा, कहाँ लिखे? सूत्र में R तो नहीं रहा है, 2Q
हाँ टू क्यू, अच्छा एक बार ये हो बच्चा के बात सही ये था ये क्या कहा की कहे मैं कह समझ यहाँ पे आर अब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत हाँ ये भी बच्चे पता सही ये था मास्टर दोषी था क्या करेगा। मास्टर अपने आप को होशियार तो समझ लेता है ऐसा होता है। मास्टर अपने आप को होशियार जो समझता है वो ऐसा होता है ना। होशियार नहीं समझना चाहिए तो बाबा बरोबर था आना भी यही था ना। हम तो लिखने का क्यू आर एल को जब हम टू क्यू आर एल लिख तो किए थे आर तो हमको लिखना ही था ना तो छूटवे करेगा तो लिखवे करते ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर है ना। अब हम ये काम करेंगे वो आपसे हम पूछेंगे। हम तो पापा कहते हैं हमारे को औकात नहीं है। अब हमें ये बताइए यहाँ पे अब याद रखें तब क्या याद रखें तब जो है एल का जो मान होता है वो क्या होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगले डेरिवेशन होता है एल का जो मान होता है बहुत ही छोटा होता है। किससे छोटा होता है आर से। इसलिए एल को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर दिया जाता है तब खत्म कर दिया जाता है उसको का ध्यान नहीं दिया जाता उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है लेकिन नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं लिखेगा ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर। तो एल को खत्म हो गया तो यहाँ पे हो गया आर यहाँ पे एक स्क्वायर यहाँ पे और एक स्क्वायर यहाँ पे कितना हुआ 4 स्क्वायर हुआ। दो स्क्वायर यहाँ पे और 2 स्क्वायर यहाँ पे कितना हुआ 4 स्क्वायर। तो आर को पावर 4 ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 4 आर यहाँ पे 1 आर यहाँ पे ठीक है। तो एक आर यहाँ है 4 आर यहाँ पे कटेगा कितना बचेगा 3 को बचेगा। तो 2 पी हमने काटते ठीक है आप काट लीजिएगा ना यहाँ पे खराब रहेगा देखिए 2 पी आर। तो यहाँ पे कटेगा कट कितना का 2 पी आर क्यू 2 पी आर क्यू वही कहेंगे। यदि समझ आ गया हो तो पीठ को थपथपा लीजिएगा और याद रखिएगा आपने प्रेशर डाला है आपने अपने माइंड पर जहां जंग लगा हुआ था। क्योंकि ये सब कभी पढ़ने के लिए नहीं मिलता है इसी क्लास में मिलता है। और यदि आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया की बात है ना। क्योंकि बहुत लोगों को बहुत बच्चे को समझ नहीं आता है क्योंकि आपने प्रेशर डाला है इसलिए आपको समझ आएगा। ठीक है बढ़िया से हम बहुत बेहतरीन से आपको ये बता दिए।